राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को कार्तिक मास की शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 8वां। दैत्यराज जलंधर ने मेरा बड़ा आदर और सत्कार किया और भक्त से पूजन कर हंसकर कहने लगे, महाराज आपका कैसे आगमन हुआ, मुझे क्या आज्ञा है। मैंने कहा कि हे दैत्यराज, हम कैलाश गए थे, वहां पार्वती सहित शिव और उनका वहां का वैभव देखकर हम चकित हो गए कि संसार में और किसका ऐसा वैभव होगा। मैं ऐसा तर्क मन में लेकर तीनों लोकों में फिरते फिरते तुम्हारी याद आई और यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि देखी। तुम्हारा वैभव शिव से और किसी बात में तो कम नहीं, किंतु स्त्री रहित है, क्योंकि जटा जूट, गले में मुंडमाला, शमशान की भस्म लेपन करने वाला, रोग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रतन पार्वती जैसी है, वैसी आपके पास यद्यपि कितनी ही अप्सराएं और नाग कन्याएं हैं, परंतु पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए तुम्हारा यह सब वैभव स्त्री रहित देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के समान समृद्ध युक्त त्रिलोक में कोई नहीं, जिसके पास पार्वती जैसी स्त्री है, जिसको देखकर ब्रह्मा ने भी मोहित होकर अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती को नहीं पहुंची। नारद जी कहने लगे कि राजा पृथु, हम तो ऐसा कहकर चले गए, परंतु दैत्यराज जलंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम जवर से पीड़ित होकर राहु को बुलाकर शिव के पास कैलाश में भेजा। राहु चंद्र के समान उज्जवल कैलाश को अपने तेज से काला करता हुआ द्वारपाल नंदी से रोका गया और फिर शिव के पास पहुंचाया गया। तब महादेव जी ने आंख के इशारे से उसको बोलने के लिए कहा। राहु कहने लगा कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी दैत्यराज जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी, रुंडों की माला धारण करने वाला, जटाजूट धारी, तुम्हारे जैसे की पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री सौभाग्यवान नहीं होती। मैं तीनों लोकों का नाथ और सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रतन है, इसीलिए वह मेरे साथ ही शोभा को प्राप्त हो सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं। नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु, राहु के इतना कहने पर शिव जी की भ्रुकुटी में से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल नेत्र, ऊपर से खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। जब वह राहु को खाने के लिए दौड़ा, तब राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिवे, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत हूँ, इसीलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा सुनकर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। इस प्रकार वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि महाराज, मैं अत्यंत भूखा हूँ, मुझे खाने को दो। तब शिव जी ने कहा कि तू अपने हाथों पैरों को खा जा। तब वह अपने हाथों पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख बच गया। तब शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कार्तिक मुख होगा। तुम हमारे द्वारपाल होंगे और जब तक हमारी पूजा न होगी, हमारी पूजा निष्फल होगी। जब तक तुम्हारी पूजा न होगी तो हमारी पूजा निष्फल होगी। उस दिन से कार्तिक मुख भगवान शिव जी के द्वारपाल हुए। जो कोई शिव पूजा से पहले कार्तिक मुख की पूजा नहीं करता तो उसकी पूजा निष्फल जाती है। उधर राहु आकाश में बर्बर देश में गिरा, इससे उसका नाम बर्बर देश हो गया। इसे उसने अपने दूसरे जन्म
अपना दूसरा जन्म ही समझा। राहु की ऐसी अवस्था सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर तैयार करके अपनी पुरी से बाहर निकला। निकलते ही सामने 1 आंख वाले शंकराचार्य और अंगहीन राहु दिखाई पड़े। इसके अतिरिक्त और भी कई एक अपशगुन हुए, मगर फिर भी वह नहीं रुका और दैत्यों की सेना से सारा आकाश मेघ की तरह आच्छादित हो गया। जब देवताओं ने जलंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर सब वृत्तांत शिव जी को जाकर कह सुनाया। शंकर जी ने उस समय भगवान विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान विष्णु शंकर जी के पास आकर उपस्थित हो गए। तब महादेव जी कहने लगे, भगवान, देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दुष्ट को आपने क्यों नहीं मारा? यही नहीं, आप उस दैत्य के घर पर जा विराजे हैं। विष्णु कहने लगे कि हे शिव जी, वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी का भाई है, इस कारण हमने नहीं मारा, वह आपके हाथ से ही मारा जाएगा। तब महादेव जी कहने लगे कि वह तेजस्वी दैत्य है, हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा, आप सब हमको अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। शिव जी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली, सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाया। जलंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। तब समस्त देवगण भी शिव जी के भूत गणों की सेना में आकर सम्मिलित हो गए। जब कैलाश के निकट जलंधर दैत्य अपनी सेना लेकर पहुंचा तो कार्तिक मुख भी नंदी आदि सब गणों और देवताओं को लेकर जलंधर के सम्मुख आए और उनका महाघोर संग्राम हुआ। ढोलों, नगाड़ों और घोड़ों की टापों के शब्द से सारी पृथ्वी कांपने लगी। रुधिर की नदियां बहने लगी। युद्ध में जो भी दैत्य गणों के हाथों से मारे जाते थे, उनके गुरु शंकराचार्य संजीवनी विद्या से फिर जीवित कर देते थे। ऐसा देखकर सब भूतादि गण डर कर शिव जी के पास भाग कर गए और सारा वृत्तांत उनको जाकर कहा। तब शिव जी ने अपने मुख से महाभयंकर ताल जंगा कंदरा के समान मुख वाली एक कन्या उत्पन्न की। वह कन्या राक्षसों को खाती हुई शंकराचार्य को उठाकर एक दिन अलोप हो गई। अब दैत्यों को शिवगण बुरी तरह मारने लगे। गणों के प्रहार से घबराकर दैत्य रण से इधर उधर भागने लगे। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देख जलंधर ने सेनापति शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आगे आए। इन तीनों महाबली दैत्यों ने घोर युद्ध करके आकाश को बाणों से टिड्डी दल की तरह ढक दिया और गणों को मारने लगे। यह दशा देख गण सेना डर के मारे भागने लगी। अपनी सेना को भागते देख नंदी, गणेश और कार्तिक के तीनों ने मिलकर कालनेमी, शुंभ और निशुंभ को रोका और युद्ध करने लगे। कालनेमी और शुंभ दोनों ने गणेश जी को घायल कर दिया। तब गणेश जी की सहायता को वीरभद्र दौड़े और उनके पीछे कुष्मांडा, भैरव, वेताल, पिचास, योगिनी, शाकिनी आदि सब दौड़ पड़े। इनकी गर्जना और कलकलाहट शब्द से सारी पृथ्वी कांपने लगी और वह दैत्यों को खाने लगे। तब निशुंभ ने के कार्तिकेय के मोर को घायल कर दिया और 5 बाण उसकी छाती में मारे। इससे वे अचेत हो गए। जब तक स्वामी कार्तिकेय चेतना को प्राप्त हुआ, तब तक निशुंभ ने बड़े वेग से अपनी एक शक्ति उस पर मारी। नंदी ने 7 बाणों से कालनेमी के घोड़े को मारकर उसके सारथी को मार गिराया। तब कालनेमी ने भी नंदी का धनुष काट दिया। उधर गणेश और शंभु के युद्ध में भी शंभु ने अनेक बाण गणेश को मारे, परंतु गणेश जी ने अपने कुल्हाड़े से शुंभ को घायल करके पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार मार खाकर दैत्य सेना ऐसे भागने लगी जैसे पवन से मेघ। अपनी सेना को इस प्रकार भागती देख कर बड़ी ऊंची पताका के पथ पर बैठकर स्वयं जलंधर दैत्य गणों के सम्मुख आया
और आते ही गणेश, नंदी और कार्तिकेय को अपने प्राणों से घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब वीरभद्र ने अनेक बाण जलंधर को मारे और उसके रथ की पताका को काट गिराया। तब जलंधर ने क्रोध कर अपनी वृद्ध वीरभद्र पर दे मारा। वीरभद्र मुख से रुधिर गिराते हुए मूर्छा खाकर जमीन पर गिर पड़ा। अपने सेनापतियों की यह दशा देखकर गण सेना डर के मारे भागने लगी और शिवजी को सारा वृत्तांत जाकर सुनाया। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर स्वयं शिवजी बैल पर सवार होकर युद्ध में आए। शिवजी को युद्ध के मैदान में देखकर उनकी सेना भी वापस रण में आई। शिवजी के आते ही अनेक बाण मारकर द्वितीय सेना को मार भगाया। द्वितीय सेना इस प्रकार भागने लगी कि कार्तिक मास के व्रत से पाप भागते हैं। तब शिवजी ने अनेक बाणों से खड़गोरोमा का सिर काट दिया और त्रिशूल से बलाहक के सिर के 2 टुकड़े कर दिए और पाश के घसमर में बांधकर पृथ्वी में गिरा दिया। तब जलंधर ने घोर शब्द करके रुद्र को ललकारा और उन पर इतने बाण मारे कि आकाश बाणों से ढक गया। शिवजी ने सहज ही बाणों को अपने बाणों से काट दिया और आकाश को निर्मल कर दिया। साथ ही अपने बाणों से जलंधर के रथ के घोड़े और सारथी को मार गिराया। तब जलंधर तलवार लेकर शिवजी पर दौड़ा तो शिवजी ने तलवार को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस पर दोनों का द्वंद्व युद्ध होने लगा। शिवजी ने दैत्य की छाती पर एक मुक्का मारा और उनको उठाकर ऐसा फेंका कि कोस भर दूर जाकर गिरा। तब दैत्य ने शिवजी को अजय देखकर गंधर्वी माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने, गाने और ताल बजाने लगी। शिवजी ने इस माया में फंसकर शास्त्र आदि फेंक कर गाने और नाचने लगे। जलंधर दैत्य शिवजी की माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण कर पार्वती जी के पास गए और उनका रूप देखकर कामाद हो गया। पार्वती जी शिवजी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल राक्षसी माया जानकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब दैत्यराज पार्वती को अदृश्य देखकर पुनः युद्ध भूमि में वापस आया। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया कि जलंधर दैत्य ने अपनी मृत्यु का रास्ता स्वयं ही बदल लिया है। यह दुष्ट अपनी स्त्री वंदा के पति व्रत धर्म के कारण नहीं मरता, परंतु इसीलिए देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इसकी स्त्री वंदा को प्रतिव्रत्य धर्म को भंग करने का घोर कर्म मुझे ही करना पड़ेगा और ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतने में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जलंधर को आया देख उनके साथ युद्ध करने लगे। जलंधर ने अनेक बाण मार शिवजी को ढक लिया। 8वां अध्याय समाप्त। आरती श्री विष्णु जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गऊं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा।
ओम जय जगदीश हरे। श्री विष्णु जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।